प्रथम तहलका न्यूज। औद्योगिक नगरी पानीपत से रोजाना एक ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर जाती है और उनको उनके घर पहुंचाती है, लेकिन अभी भी पानीपत में हजारों प्रवासी मजदूर घर जाना चाहते हैं। सरकार और प्रशासन एक प्रोसीजर के तहत उनको घर भेजने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है, लेकिन जब इन हजारों प्रवासियों के बीच जाकर बात करते हैं तो हजारों ही कहानियां निकलकर सामने आती है। जब पानीपत के श्याम बाग में बनाए गए हम एक शेल्टर हाउस में पहुंचे तो वहां पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि बाहर रोडवेज की बसें भी खड़ी थी और जिनका नंबर लग चुका था वह लोग बसों में बैठ रहे थे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे मजदूर भी मिले जो लॉकडाउन के दौरान पानीपत में ही रह रहे हैं और उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान कुछ भी व्यवस्था नहीं मिली, ना तो खाना मिला और ना ही राशन, और अब इधर उधर प्रशासन और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, तब भी उनको कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी नेता का नंबर दिया गया था। जैसे उन्होंने नंबर पर बात की तो नेता ने उन्हें जल्द ही खाना मुहैया करवाने की बात कही थी, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मुताबिक 5 दिनों तक नेताजी का ना तो वापस फोन आया और ना ही खाना आया। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि यह तो रमजान का महीना चल रहा है, जिसके चलते हम भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना अगर रमजान का महीना नहीं होता तो हम भूख से मर जाते। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हमें बस अल्लाह पर विश्वास है और उन्हीं पर भरोसा, बाकी किसी पर भरोसा नहीं है। गांव इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास रोज़गार नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास खाना दाना पानी कुछ नहीं है। मकान मालिक किराएदार किराया मांग रहे हैं, बहुत परेशानी है, बहुत लाचार हो गए हैं। 2 महीने से हम लोग रह रहे हैं, खाने पीने का मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो लास्ट में मजबूरन हमको यहाँ तक के आने पड़ा। गाँव के अलावा हमको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मिलने की कोशिश किए थे, मिले भी थे, वो हमको उम्मीद दिए, उम्मीद के सिवा कुछ नहीं दिए। किससे मिले हो? वो वहाँ पर के जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पर एक नेताजी थे, विधायक थे या कुछ भी थे, जीते हुए थे। हम उनके पास गए कि हमको कुछ सहयोग हो, कुछ मिले, तो उनके पास गए तो वो यही कहीं कि रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन मैंने बताया कि करा लिया है, 15 दिन हो गया है, अभी कोई जवाब नहीं आया है। खाने के लिए मैंने बोला तो उन्होंने नंबर दिया, इस नंबर पे कॉल कर लो। कॉल किया तो कॉल करने के बाद हमको 1 हफ्ते हो गए, अभी तक के उसका कोई जवाब नहीं आया, न खाना न दाना न पानी कुछ भी नहीं आया। थे नूर वाले के अंदर धमीजा कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में। तो इतने दिन इसलिए गुजारा कर लिया कि हमारे पास थोड़ा बहुत इधर उधर से गांव घर के जो भी था कर्जा पैंचा ले करके चला रहे थे। दूसरे नंबर पे हमारे रोजे चल रहे हैं। रोजे के वक्त में तो हमको ज़्यादा दिन भर तो खाना नहीं है, एक टाइम ही रात में जो भी खाना है थोड़ा बहुत रूखा सूखा खा करके उसी से गुजारा कर रहे थे। उसके बाद हमको एकदम तंगी हो गया, एकदम बेचार हो गया, लाचार हो गया। अब इसके आगे हमको कोई रास्ता नहीं दिखा, गाँव ही जाना पड़े। उम्मीद तो कम था कि इतना दिन रुक पाते, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि किसी तरीके से अभी तक के जिंदा हैं, और आगे का अल्लाह मालिक जो करेगा अल्लाह करेगा, इसके सिवा कोई। जी हाँ, ज़रूर आना चाहेंगे। अगर अल्लाह से दुआ करते हैं ये महामारी जितना जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। वहीं इस दौरान एक बुजुर्ग दंपति अपनी नातिन के लिए पानीपत में लड़का देखने आए थे, लेकिन जैसे ही वह लड़का देखकर वापस जाने लगे तो लॉकडाउन का ऐलान हो गया, तो वहीं फंसकर रह गए। उन्होंने बताया कि जिसके यहाँ पर लड़का देखने आए थे 2-4 दिन तो वहीं शर्मिंदा होकर रहे, लेकिन उसके बाद यह सोचकर उनकी भी इज्जत है तो वह शहर के कभी गुरुद्वारे में तो कभी मंदिर में तो कभी सामाजिक संस्थाओं पर निर्भर होकर अपना गुजारा करते रहे। उन्होंने बताया कि मार्च में उन्होंने अपनी टिकट भी बुक करवाई थी, जो टिकट कैंसिल हो गई थी और अभी तक उसका पैसा भी वापस नहीं मिला, जिसके चलते दोनों काफी परेशान हैं। आगे टिकट कराई जाने के लिए, लौटने के लिए। किसके लिए लड़का देखने आए थे? हम अपना नथनी के लिए, नथनी के लिए। जी जी। फिर क्या हुआ? तो फंस गए। एक मार्च का टिकट था, 30 मार्च का टिकट था, हम फंस गए। 30 मार्च से ऐसे ही इधर उधर कुछ दिन उसके यहाँ रास्ता वाला चल रहा है। उसके बाद देखा कि अपना भी इज्जत है, निकल गए। उन्हें
गुरुद्वारा में वो खेत वाला के यहाँ खाना वाना मिला, वही खाता हूँ और रहता हूँ। अब कोई हिसाब है नहीं। रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे। लड़की को लिया, उसका पापा को ठीक दिमाग है। कितनी उम्र है आपकी? हमारा उम्र है 78 78 साल। यहाँ पे कब से रह रहे हो आप? यहाँ से आए हैं 15 मार्च को हम लोग 15 मार्च को टिकट लिया था, 14 को आए थे और ये टिकट भी नहीं फिरता हो रहा। 15 मार्च के आई थी बेटा। नातिनी है लड़की का, उसको उसी को रिश्ता जोड़ने को वास्ते आए थे जी। और वो मैं जाने वाले थे, उसी रात में यहाँ लॉकडाउन हो गया, मैं नहीं जा पाया। कहाँ से आए थे आप? हम आए थे, हम पटना जिला से आए थे, हमको मसौरी घर है, मसौरी से आए थे। कोई बता दिया था हमको जो माने हम लोग राधा स्वामी मत का है, हम लोग खाता पीता नहीं है, तो पता लगा जो लड़का कुछ खाता पीता नहीं है, एकदम सादा सादे। हम लोग सोचे कि चलो उसका पापा ऐसा है तो हम लोग उसको किस तरह से माने अच्छा लड़का, इसीलिए हम आए थे। तो दरवाजा पर रहे कि हम आए कौन काम से यहाँ पर, हम लोग खुद हट के इधर उधर। फिर 2 महीने कहाँ रहे आप? इधर उधर ऐसा ही हम पानी इधर उधर करके चलते हैं बेटा। गुरुद्वारा में कभी उधर इसी तरह से हम माने आजकल चलते हैं। फिर हमको पता लगा जो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन 5 तारीख को हमने करवा लिया। फिर यहाँ कल भी आई हूँ बाबू, तो उन्होंने बोले जो 2 बजे आइएगा। हम 10 बजे से यहाँ आकर बैठे हुए हैं, जो इसी तरह से हमको यहाँ से जाना। यह तो सिर्फ 2 परिवारों की कहानियां थी, लेकिन इस दौरान जिस भी प्रवासी मजदूर से बात की गई वह अपना दुखड़ा ऐसे ही रोता है और सिर्फ एक ही बात कहता है कि उन्हें घर जाना है। वह चावल में नमक डालकर खा लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार और प्रशासन प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम कर रही है और लगातार ट्रेन के माध्यम से उन्हें भेज भी रही है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन में प्रवासी काफ़ी परेशान हैं और किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। फिलहाल देखना होगा कि सरकार और प्रशासन कब तक इन सबको घर पहुंचा पाती है और जब तक ये यहाँ रहते हैं इनके खाने पीने की व्यवस्था करती है या नहीं, या ये ऐसे ही भटकते रहेंगे। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।